इंद्रपुर नाम का एक गांव था, जहां पर ममता नाम की एक कपटी बुढ़िया रहती थी। उसका बेटा राहुल जमींदार था। इस वजह से वो गांव में सभी को ब्याज पर पैसे देती थी और बदले में कई बार लोगों के खेत और घर हड़प लेती थी। अरे सुनते हो, कहाँ मर गए सबके सब? हाँ माँ, बोलिए क्या हुआ? देखो कैसे भागा भागा चला रहा है। बहू कहाँ मर गई? बड़ी भूख लगी है। आई माँ, माफ कर दीजिए, माँ जरा रसोई में रोटी पका रही थी। दोपहर के 1 बजे है और अब तक घर में रोटी तक नहीं बनी। पता नहीं क्या सोचकर हमने इस अपने नेक राहुल से शादी कर दी। अगर रोटी बन गई हो तो लाके दे देना। माफ कर दीजिए माँ, आज रसोई में आग लग गई थी, इस वजह से रोटी लेट बनी। अभी जल्दी से बनाकर आपको खाना परोस देती हूँ। नीलम रसोई में खाना बनाने चली जाती है और वैसे ही राहुल अपनी माँ से सवाल पूछता है। माँ, आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो बेटा, क्या बात है? गांव के सभी लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के खेत पर अवैध कब्जा कर रही हैं और ब्याज देकर समय से पहले ही उनसे पैसा मांग रही हैं। तुमने ये बात सुनी और मान भी ली? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था। अगर मैं किसी को पैसे ब्याज में दूं और वो पैसे समय पर ना दे पाए तो मैं उसके खेत या फिर घर तो लूंगी ही ना। इसमें मेरी क्या गलती? तुम गांव वालों की बात पर मत आओ। ये सुनकर राहुल अपने काम पर निकल जाता है, जहां उसका मित्र संजय उसका इंतजार करता रहता है। अरे राहुल, आज थोड़े लेट हो गए तुम। हाँ संजय, क्या बताऊं, घर के मामले खत्म ही नहीं होते। सब घर में कुछ ना कुछ चिंताएं होती रहती है। राहुल, इतना मत सोचो। सही कहते हो। चलो अपने जमीन और खेत का मुआयना करके आते हैं, देखते हैं कि काम बराबर चल रहा है या नहीं। और यहाँ पर ममता के पास उसके कामगार लक्की और लुक्खा एक नई खबर ममता के पास लेके आते हैं। एक नया बकरा हाथ लगा है मालकिन जी। हाँ, और बड़ा मोटा भी, जिससे खाकर सबका पेट भर जाएगा। अच्छा तो फिर जल्दी बताओ, क्या खबर लाए हो? गांव के किनारे संजय नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसके पास घर छोटा लेकिन पिताजी का बहुत बड़ा खेत है। अगर आपको खेत हड़प ले तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा मालकिन जी। अरे गधो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते? जिस संजय की तुम बात कर रहे हो वो मेरे बेटे राहुल का मित्र है। ये तो हमें पता ही नहीं था। पर मालकिन जी, कोई तो गांव में दिख नहीं रहा जिससे हम पैसे निकाल पाए, या फिर घर या खेत। कोई बात नहीं, फिर हम संजय का ही खेत हड़पेंगे। वैसे भी वो मेरे बेटे का मित्र है, उसे कोई शक भी नहीं होगा। मगर हम हड़पेंगे कैसे? ममता सारी साजिश करके दोनों कामगार को बताने लगती है। आप तो बड़ी बुद्धिमान है मालकिन, जैसा आपने कहा वैसा ही करेंगे हम। और यहाँ पे संजय राहुल से मिलकर अपने घर के लिए निकल जाता है और देखता है कि उसके खेत पे एक बड़ी आग लगी है, जिसमें उसका सारा खेत जल के राख हो गया है। एक यही खेत तो था जिसे मेरी रोजी रोटी चलती थी। अब मेरी बीवी और बच्चों का क्या होगा? अब हम क्या खाएंगे? उसी समय ममता बुढ़िया वहाँ आती है और कहती है, ओहो हो, ये तो बहुत बुरा हुआ संजय तुम्हारे साथ। मगर तुम रो मत, कुछ ना कुछ हल निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा माताजी? ये एक आखिरी निशानी थी मेरे पिताजी जो मेरे लिए छोड़ कर गए थे। कोई बात नहीं बेटा, इसे फिर से ठीक कर दो। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ब्याज पर पैसा देती हूँ, तुम इस खेत का कागज मुझे दे दो। जैसे ही खेत ठीक हो जाए थोड़ा थोड़ा करके पैसे वापस दे देना, और ब्याज भी मैं तुमसे कम लूंगी, क्योंकि तुम मेरे बेटे राहुल के दोस्त हो, इसलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माताजी। और ममता उसे खेत ठीक करने के लिए कम ब्याज में पैसे देती है। माताजी, मुझे ये पैसे कब तक लौटाने होंगे? साल के आखिरी 21वें दिन पे। जी माताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो जाने में कहां कहां भटकता। खेत के कागज लेकर ममता घर आ जाती है और लक्की लुक्का सब एक साथ मिलकर हंसने लगते हैं। जैसा आपने कहा था मालकिन, वैसा ही हमने किया। हमने पूरे खेत में आग लगा दी, और आप भी क्या एक्टिंग करती है मालकिन जी। बहुत बढ़िया लक्की और लुक्का, ऐसे ही मेरे लिए काम करते रहो, और एक्टिंग उसमें तो मैं बचपन से ही अच्छी हूँ। अब आगे आप क्या करेंगी? बस तुम देखते जाओ, आगे मैं क्या करती हूँ। संजय खेत को फिर से ठीक कर लेता है
और खेत खेती के लिए फिर से तैयार हो जाती है। मगर जैसे ही महीने का 21वां दिन आता है, ममता संजय के खेत पहुंच जाती है। लाओ संजय, पैसे वापस करो मेरे। मगर अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है। आप तो दिसंबर की 21 तारीख को पैसे लेने वाली थी ना। मैंने ऐसा कब कहा? साल के आखिरी 21वें दिन पे पैसा लौटाना। मैंने महीने कब कहा? लाओ संजय, पैसे वापस करो मेरे। मगर मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं। जो पैसे आपने ब्याज पे दिए थे, उनसे मैंने मेरा खेत ठीक कर लिया। ठीक है, फिर अगर पैसे नहीं हैं तो फिर आज से ये खेत मेरा। अभी निकल जाओ। माताजी, ये बहुत गलत है। या आपने मेरे साथ छल किया है। ये सब मुझे नहीं पता। अभी तो मुझे पैसे दो, नहीं तो ये खेत छोड़ दो। पैसे न होने के कारण ममता संजय के खेत को हड़प लेती है। जिससे परेशान होकर वो राहुल के पास जाता है। राहुल, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, मगर तुम्हारी माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। संजय, बैठो, सारी बातें अच्छे से मुझे बताओ, क्या हुआ है। संजय राहुल को सारी बातें बताता है, जिस पर राहुल उससे कहता है, अगर तुम मुसीबत में हो तो पहले तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था ना। मैं तुम्हारे पास ही आता, मगर जैसे ही खेत में आग लगी हुई थी, वैसे माताजी वहाँ पर आ गई और मेरी मदद के लिए उन्होंने पैसे दिए। राहुल को दाल में कुछ काला लगता है। मुझे ये बात कुछ पसंद नहीं हुई, मगर फिर भी मैं घर जाकर माँ से बात करता हूँ। राहुल घर जाकर अपनी माँ से बात करता है। माँ, जो खेत आपने वसूल किया है वो मेरे दोस्त संजय का है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? उस संजय को मैंने कहा था, अगर पैसे लौटाए नहीं तो खेत मैं रख लूंगी। माँ, ऐसा मत करो, वो खेत उसकी आखिरी रोजी रोटी का जरिया है। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ यहाँ से। अपनी माँ को मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं। ये सुनकर राहुल निराश होकर संजय के पास जाता है। संजय, मुझे माफ कर देना, जो भी मेरी माताजी ने किया उसके लिए। राहुल, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मैं जानता हूँ तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। मेरे पास एक तरकीब है। हम दोनों लकी और लुखा के पास चलते हैं, जो मेरी माँ के लिए काम करते हैं, और उनसे हमें सब मालूम पड़ जाएगा। लकी और लुखा जब एक खेत से गुजर रहे होते हैं, तभी संजय और राहुल दोनों ही उनके सामने आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। अरे छोटे मालिक, आप? अरे संजय, तुम्हें क्या हुआ? हमें इस तरीके से रोका है? तुम दोनों सच सच बताओ कि खेत हड़पने का क्या माजरा है। हमें कुछ नहीं पता छोटे मालिक, हम तो सिर्फ मालकिन का खेत संभालते हैं। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? तो ठीक है, आज ही जाकर मैं प्रधान को कहकर तुम दोनों की कुटाई करवाऊंगा। अरे मालिक मालिक मालिक, बताते हैं। लकी और लुखा दोनों मिलकर सारी बातें राहुल और संजय को बता देते हैं। गांव के काफी खेत छल और कपट से मालकिन जी ने अपने पास हड़प लिए हैं। ठीक है, तुम दोनों जाओ और किसी को मालूम ना पड़े कि ये बात तुमने हमें बताई है, खास करके माँ को। राहुल ये सुनकर संजय से कहता है, अब हमें ही कुछ करना होगा। सही कह रहे हो, मगर मेरे पास एक तरकीब है। संजय सारी योजना राहुल को ठीक से समझा देता है और थोड़े दिन बाद संजय और राहुल भेष बदल के ममता के घर आते हैं। हेलो, कोई घर में है क्या? इस समय कौन है? आई, रुको, बोलो क्या चाहिए? हम आपके पास एक तड़कती फड़कती 3 दिन में पैसा दुगना करने वाली योजना लेकर आए हैं। 3 दिन में पैसा दुगना? आइए घर के अंदर आइए। ममता दोनों को घर में बुलाती है और पूछने लगती है, ये कैसी योजना है? क्या इसमें सच में पैसे दोगुने हो जाते हैं? हाँ, 3 दिन में पैसा दुगना योजना सरकार की तरफ से मिलती है। ममता अपने मन में सोचती है, अरे वाह, 3 दिन में पैसे दुगने हो जाएंगे। तो आप लोगों को कितने पैसे चाहिए? आप जितना ज्यादा दे सको उतना अच्छा है। ठीक है, अभी पैसे लेकर आती हूँ। ममता सारे अपने पैसों को लाकर उन्हें देती है। ठीक है मैम, हम आपको 3 दिन के बाद पैसा डबल ला कर देंगे। हाँ, 3 दिन बाद मिलते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, मगर वो लोगों का अता पता नहीं रहता, जिससे ममता भी परेशान होने लगी थी। और राहुल अपनी माँ को पूछता है, क्या हुआ माँ, इतनी चिंता में क्यों? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा एक बात बताना माँ,
ये तुम्हारे पैसे की पेटी खाली क्यों है? जैसे ही राहुल ये कहता है, ममता के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है और सारी बातें बता देती है। 3 दिन से कई ज्यादा हो गए हैं, मगर अभी तक वो दोनों कपटी मेरे पैसे लेकर वापस नहीं आए। तुम गांव वालों के साथ इतना खपट करती हो, इस वजह से आपके साथ आज एक खपट हुआ है। सही कहते हो, मेरी दाल मुझे ही मिली। मैंने जिन जिन के खेत और घर को हड़पा है, उन सबको जाकर उनको वापस कर दूंगी। उतने में ही संजय पैसों का बैग लेकर ममता को दे देता है। ये लो माताजी, आपके पैसे। अरे ये पैसे तुम कहाँ से लाके दे रहे हो? फिर राहुल सारी बातें अपनी माँ को बताता है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी और संजय तुम्हें तुम्हारे खेत के कागज में वापस करती हूँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माताजी। ममता को अपने किए का पछतावा होता है और वो फिर आगे से कभी कपट नहीं करती।